भौकाल मचा रहे हो आप लोग यार। प्रदीप भैया चालू करना। नहीं नहीं भैया, आप बड़े भाई आप चालू करेंगे, ऑफ स्क्रीन बड़े भाई चालू करेंगे। नहीं नहीं, चलो ऑन स्क्रीन बड़े भैया तो मेरे है जो यहाँ पर है, लेकिन ऑफ स्क्रीन मैं इनसे थोड़ा सा बड़ा हूँ। तो ये जो सफर रहा है भौकाल का वो बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आपने जैसे पहले सीजन में देखा होगा हम दोनों भाइयों का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ था कि यू नो शहर के इस तरफ हम है और उस तरफ शौकीन है, यू नो। तो अभी जो है तो उनका देहांत हो गया फर्स्ट सीजन में, तो सेकंड सीजन में जो बिल्डअप करके हम दोनों का जो बाहर आया है, with विदिता, अजय और मेजर साहब, with I mean everyone, जो छोटे छोटे जो हमारे गैंग मेंबर्स है वो सब ने इतना बढ़िया काम किया और हमें इतना मजा आया। और जो प्रदीप है उन्होंने जो लिहाज और एक्सेंट के साथ मेरी जो मदद की है, क्योंकि वो है वहां से नॉर्थ से और मैं वैसे मराठी, बम्बई से बिल्कुल। तो मुझे ऐसे डिफिकल्ट नहीं लगा ज्यादा, बिकॉज ही वॉज अराउंड मी, तो बहुत ही स्मूथ था। अनफॉर्चुनेटली जब हम शुरुआत में हमने शूट की थी तब मेजर साहब का कोविड की वजह से देहांत हो गया, तो इट वाज रियली बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान है, इतने कमिटेड एक्टर है। और वो मुझे अब तक याद है कि हम जिम में मिले थे और मुझे बुलाया था घर पर खाना खाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये शो मेरे लिए इज अ ट्रिब्यूट टू हिम, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, अभी आप बताइए प्रदीप जी, आपका कैसा? नहीं, यही सब सेम चीजें हैं जो भाई ने बताई है, बस इन्हीं को आगे करते हुए मेरे लिए बस कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड नया है जो अभी तक नहीं आया। गन्ने के खेत में गोलियां चलना और जो मुजफ्फरनगर की भाषा है आपको अभी तक देखने के लिए नहीं मिली होगी किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज में। तो एक नमूना उसका भी देखना चाहेंगे इस जवाब के बाद, दोनों भाइयों से। दोनों भाई कैसे बात करते हैं, जरा भौकाल इंटरव्यू में भी तो देखना चाहिए ना कुछ। हाँ जी, बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। और अब की बार सवाल करती बार आपने टोका तो आपको भी देखने के लिए मिलेगा। देख रहे थे जवाब पिंटू भैया, अमित भाटिया जी को ना अभी लगता है भौकाल सीजन 3 में आएगा। खैर, तो भैया ये वर्ल्ड नया है, ये जो भाषा है ये नहीं है, और सबसे बड़ा जो ऑथेंटिक आपको कैरेक्टर दिखेंगे, आपको लगेगा कि आप सिनेमा नहीं देख रहे हो भाई, आप उस वर्ल्ड में घुस गए हो और आपके इर्द गिर्द ये कैरेक्टर चल रहे हैं। जो भाषा में जो ह्यूमर है, जो पागलपन चिंटू डेडा के किरदार में है, कि पल में माशा, पल में 16 की कहां कब कैसे की, अभी तो आप वाइफ के साथ थे, अभी अपने भाई के साथ है, कि सडनली कि चलो मुजफ्फरनगर में आग लगाते हैं, इसने ऐसा बोला, चलो अभी देखते हैं इनको। बीप लगाना पड़ेगा, वो वेब सीरीज में चल जाता है, यहाँ पे बीप लगाना पड़ेगा। आपने बोला भाई ज्यादा ही कैरेक्टर में रहना है, आपने बोला कैरेक्टर में रहना है। देखिए, एक बार जो बोल दिया आपने कैरेक्टर में रहना है, तो अभी मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ठीक है। तो ये बीप वाला इंटरव्यू होगा, मतलब इस इंटरव्यू में हम रिकॉर्ड बना देंगे फिर बीप का। ठीक है, आप घुस जाओ कैरेक्टर में, देख रहे हैं ना, कर लेंगे बीप लगाना, देखना कैरेक्टर में पिंटू बहुत बीपे आ जाएगी। लेकिन ये किरदार बहुत अच्छे हैं। दोनों भाई, ऐसे दो भाई देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सेम टाइम पागल, इमोशनल, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले, अपनी फैमिली के लिए वरी करने वाले, पूरे मुजफ्फरनगर साम्राज्य में अपने वर्चस्व कायम करने वाले। तो बड़ा मजा आया मुझे ये किरदार करके, और सेम टाइम सिद्धांत भाई के साथ काम करके। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना सहज होना कि आपको मतलब महसूस भी नहीं हो पा रहा कि आप इतने अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। मैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कभी इन्होंने भौकाल तो नहीं दिखाया कि मेरे पापा शक्ति कपूर है, तो भैया मतलब रहियो, बस संभल के रहियो। अमित भाई, वो भौकाल दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कौन है वो आदमी। ये दिया जवाब आपने एकदम भौकाल। वो किसी की बताने की जरूरत नहीं है जी, कपूर साहब तो उनके तो नमस्ते है हमारा। अच्छा सिद्धांत भाई, जाहिर है नेगेटिव कैरेक्टर और विलेनस कैरेक्टर जब
हिंदी सिनेमा में जिक्र होता है तो शक्ति साहब का जिक्र जो है वो आएगा ही आएगा। और आप जब नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं और इस तरह का नेगेटिव किरदार, तो पापा से कुछ टिप्स विप्स लिए कि भाई ये नेगेटिव किरदार, या एक्टिंग के मामले में अपनी दुकान अलग है कि भैया खुद ही करना है? देखिए, जब मैं एक चीज बोलता हूँ, जब मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी 70s में 80s में, जैसा बॉलीवुड, तभी ज्यादा शोज नहीं थे, सीरीज नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, थे ही नहीं। तो आई मीन वो जो परफॉर्मेंसेस वो टाइम के जो फिल्म्स होते थे, परफॉर्मेंसेस होते थे, कैरेक्टर्स होते थे, वो बहुत ही अलग होते थे। उसमें इतनी अभी भौकाल में आपने देखा होगा कि इतना रियल है, बहुत ही एक जो दुनिया हमारी है वो बहुत रियल है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कैसे कब घुसे हो। ऑफ कोर्स दैट टाइम 70s 80s का दौर तो अलग था परफॉर्मेंस के टाइम पे, बट मैंने बचपन से लेकर आज तक घर पर देखा है, फिल्म्स देखी है, कि मुझे ऐसे कभी बैठकर उनसे टिप्स लेने की ज्यादा जरूरत, आई डिड नॉट सी कि मैं बैठकर, ऑब्वियसली वो मुझे ज्ञान देते थे कभी, बट वो 35 इयर्स में जो मैंने देखा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर सम वे और दी अदर आ चुका था। ऑफ कोर्स मैं उनका बेटा हूँ, तो 2000 में परफॉर्मेंसेस का थोड़ा चेंज हुआ, फिर 2010 के बाद चेंज हुआ, बट डेफिनेटली टिप्स विदाउट हिम टेलिंग मी, मुझे ऑटोमेटिकली वो एक शिक्षण घर पर मिल रही थी। अच्छा, ये बताइए कि हर दूसरी वेब सीरीज में हम देखते हैं गोलियां चल रही, हर दूसरी वेब सीरीज में नया डॉन निकल के आ रहा है। मतलब वेब सीरीज का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो यही है। मतलब एक मिर्जापुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तो मतलब आपको लगा नहीं कि यार हम भी यही कर रहे हैं, तो कुछ नया तो है नहीं? क्या चीज थी जो आपको लगा कि नहीं यार, मतलब भौकाली है, करना है? पिंटू भाई, ये मतलब जो अभी सिद्धांत भाई ने जवाब दिया ना, कि ये रियल है, ये वर्ल्ड रियल है, और ये ट्रू स्टोरी है। नवनीत सिकेरा की कहानी जो है, नवनीत सिकेरा की कहानी है, लेकिन जो हम किरदार कर रहे हैं वो रियल किरदार है, जिनका खौफ आज तक मुजफ्फरनगर में है, जिसकी वजह से लोग ये सर्च करके ये देख रहे हैं कि यार ये कैसे लोग थे, क्या किया था इन लोगों ने। तो एक तो ये चीज इसको सबसे ज्यादा अलग बनाती है, एक किरदारों की रियलिस्टिक होना, भाषा जो मैं बता रहा था सेम टाइम अमित भाई आपको, कि भाषा जो है वो बड़ी कमाल की, जो अब तक यूज नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं और चिंटू भाई हैं अपने इसमें नए, जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ नया अभिनय मिला आपको देखने के लिए। तो इन सारी चीजों के जवाब आपको 20 तारीख को एमएक्स प्लेयर पे मिलेंगे कि क्या इसमें और वेब सीरीज से नया है। अच्छा सिद्धांत, नॉर्मली क्या होता है कि जब, जाहिर है आपने इस वेब सीरीज की शूटिंग की होगी, 4-5-6 महीने चलता है, किरदार में आप घुसते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसकी बोली, उसकी भाषा को अपना लेते हैं। तो ऐसा हुआ? सिद्धांत से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी, कि भाई रियल लाइफ में भी फिर वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, वही मुजफ्फरनगर वाले स्टाइल में? वैसे तो अगर आपने हसीना पारकर में भी देखा होगा, मेरा लिहाज अलग था, बम्बेरिया में देखा होगा, मैंने चाइनीज में बात की है, तो कैरेक्टर में घुसना काफी आसान होता है, लेकिन कैरेक्टर से बाहर निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। वही तो लेकिन अगर कोई एक्टर ने वो वो एक टेक्निक होती है अपने दिमाग में स्विच ऑन स्विच ऑफ की, वो फट से अगर वो आजमा लिया, अगर वो उसको मास्टर कर लिया ना, तो फिर इजी हो जाता है, बिकॉज अब जैसे शूटिंग से पैकअप डायरेक्टर जी बोलते हैं ना, वहां से शुरुआत हो जाती है। 10 मिनट 15 मिनट दिमाग में थोड़ा मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, थोड़ी लोगों से बात करना, हंसी मजाक करना, ट्राई टू बी माई सेल्फ। लेकिन कभी कभी थोड़े थोड़े ट्रेट्स रह जाते हैं अपने बिहेवियर में, अपने चलने के स्टाइल में, अपने खाना खाने के स्टाइल में, अपने बात करने के स्टाइल में, तो कभी कभी वो रह जाता है हल्का सा, लेकिन I guess when you play many characters, तो वो switch on switch off easy हो जाता है। अच्छा, दोनों भाई इसमें सिर्फ गोली चलाएंगे, रोमांस भी करेंगे? हाँ जी, देखना पड़ेगा भाई, बताइए। ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया भैया, ये देखना पड़ेगा, ये सब नहीं बोल सकते हम। ये काम करते नहीं, चलो हम छोड़ देते हैं इसको 20 तारीख को, लेकिन ये तो हम जान सकते हैं कि भैया दोनों भाई अगर मतलब किसी लड़की को प्रपोज करेंगे मुजफ्फरनगर वाले स्टाइल में,
अब वो नॉर्मल प्रपोजल तो नहीं होगा भैया, कैरेक्टर ही बता रहे हैं, तो वो कैसे होगा? तो वो एक एक लाइन तो बनती है। ए लॉन्डी, चल कमरे में बैठेगी क्या मेरे साथ? हैं? अच्छा चल, मुजफ्फरनगर के डॉन है हम। तो नाम ही काफी है कि बस पिंटू डेढ़ा और चिंटू डेढ़ा। लड़की तो अपना आप बुलेट पे बैठेगी बस। भाई साहब, मतलब मुझे लग रहा है कि अब ये वाले प्रपोजल सुनने के बाद ना लड़कियां ब्लॉक कर देने वाली हैं। हमारे पास तो व्हाट्सएप होता। सेम, हमारे पास तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बहुत आती है सर। ब्लॉक नहीं करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अच्छा खैर अमित भाई, सबसे बड़ा मुश्किल क्या था अमित भाई मेरे लिए? जो सबसे बड़ा मुश्किल था, पहला तो ये 6 महीने नहीं चला, ये खेल चला 3 साल। और सेम टाइम जो सिद्धांत भाई है, थोड़े उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो मुझे अब किरदार में इनसे बड़ा लगना है। जो कि अभी आप अंतर देख पा रहे हो, वो अंतर उल्टा है जो आप ट्रेलर में देखेंगे। तो उसके लिए 20 किलो वजन बढ़ाया, 6 महीने मूछें बढ़ाई। अब क्या था कि चलो शूटिंग स्टार्ट हो रही है, पता चला लॉकडाउन लग गया, अभी रुक गया 6 महीने, तो फिर पतले हो गए। अब पतले हो गए वापस की कोई पिक्चर और आई है दूसरे डायरेक्टर की, वो करनी है कि मैं शूट पे जा रहा हूँ। अरे सुनो प्रदीप, अपना करंट फोटो भेजो जरा, 1.5 महीने में कर रहे। अरे उनकी यार कैसे 20 किलो बढ़ाऊंगा 1.5 किलो में भाई, थोड़ा तो टाइम दो। तो वो वापस मैच करना, ये सब करना, तो मैंने क्या किया सर कि 3 साल फिर सर्वाइव किया कि मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ यही किया। तो ये 3 साल की मेहनत है। हाँ, ये एक एक्टर के आगे सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है। लोग तो स्क्रीन पे देख के लगता है बड़ा मजा आ रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो आपने बताया, ये मुझे लगता है जो नए एक्टर्स जो सपना लेकर के मुंबई जाते हैं, या दुबई जाते ही जो है सीधे रोमांस करेंगे अनुष्का शर्मा के साथ, कटरीना के साथ, तो उन्हें समझना चाहिए कि एक किरदार के लिए 3 साल भी जो हैं वो देने पड़ जाते हैं। जी। तो और बीच में सेम टाइम ये भी हो कि मैं बड़ा सॉफ्ट आदमी हूँ, जो अभी बातों से या वैसे आपको पता चलेगा ना, कभी कुछ गुस्सा है ना कुछ है। ये मेरे ठीक अपोजिट किरदार है। ये ठीक अपोजिट किरदार है। अच्छा, ये बोलता कम है, गोली ज्यादा मारता है। हाँ, हमेशा गुस्से में रहता है, पता नहीं क्या इसके खेत से किसी ने मूली पाड़ ली है, क्या कर रहा है, हमेशा गुस्से में रहता है। तो सेम टाइम घर से या भैया का या दोस्तों का फोन आया, मैंने यार फोन रखो, तुम 2-3 गाली दी और ये, और मेरे को अभी 4-5 महीने कॉल मत करना, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मैं कह रहा पिंटू डेढ़ा के रोल से निकल जा भाई, आम जीवन में दोस्ती वोस्ती ना, कुछ बातचीत कर ले। तो हम थिएटर वालों की एक बुरी बीमारी है कि हम थोड़ा सा ज्यादा घुस जाते हैं अंदर, ज्यादा घुस जाते हैं। तो सर ये भी 1-2 दोस्तों को भी मनाना पड़ा शूट से आने के बाद कि भाई आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ नॉर्मल उसमें, आप आ जाओ, बात कर लेते हैं। तो ये सब रहा अमित जी। सिद्धांत, आपके लिए सबसे मुश्किल इस किरदार में क्या रहा? हालांकि मैं आप दोनों से बातचीत कर रहा हूं, तो मैं सही बताऊं, मुझे ट्रेलर देख के इतनी एक्साइटमेंट नहीं जागी थी इस वेब सीरीज को देखने की, जितनी मुझे आप दोनों से बातचीत करने के बाद पर्सनली जागी कि यार बहुत मजा आने वाला। बट आपने ट्रेलर, पहले आप ये बताइए, आपने ट्रेलर देखा और आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन मैं फ्रैंकली जो मेरा जेन्युइन फीडबैक है वो ये, ट्रेलर देख के मुझे लगा यार इसमें भी यार वही गोली चल रही है, यार इसमें भी यार वही हो रहा है। लेकिन अब जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मामला जो है ट्रेलर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो ट्रेलर करता है वो ऐसे करता है कि पब्लिक को दिखाना क्या है स्टार्टिंग में, उनको अवेयरनेस किस माइंडसेट पे डालना है कि ये माइंडसेट से आप भौकाल देखिए। लेकिन भौकाल जो सीजन 2 है उसमें आप हर चीज का शेड देखेंगे। गोलियों का शेड, दोस्ती यारी का शेड, भाइयों का शेड, फैमिली का शेड, रिवेंज का शेड, पुलिस वाला का शेड, क्या सही है क्या गलत है उसका शेड, गांव खेड़े का शेड, शहर का, आई मीन आप जो बोलो ना, कॉमेडी, सब कुछ है इसमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ गोलियां चल रही है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर में दिखाया है, ऐसे नहीं कि ट्रेलर में कि हम सब कुछ दे दे बाहर, सो फॉर अस इट्स चैलेंजिंग। मेरे लिए ये चीज बहुत चैलेंजिंग थी कि जो जैसे प्रदीप ने बोला था कि हम लोगों ने शूटिंग बहुत बारी स्टार्ट की और बहुत बारी कोविड की वजह से हमें वापस दोबारा घर आना पड़ा। तो कैरेक्टर में जो रहना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि लखनऊ, मुजफ्फरनगर और बंबई और जहां मैं रहता हूँ गोवा, कभी कभी बहुत ही अलग शहर है, बहुत ही अलग लोग है, बहुत ही अलग लिहाज है। तो कैरेक्टर में रहना तो मतलब मैं प्रदीप से फोन कर लेता था, कि फोन करके बात कर लो थोड़ा 1-2-3 मिनट, ताकि वो छूटे नहीं मेरे से, वो गाड़ी। क्योंकि ये कभी भी फोन करके बोल सकते थे चलो शूटिंग करना है,
तो कैरेक्टर में रहना काफी मुश्किल था, लेकिन भाई की वजह से काफी आसान हो गया मेरे लिए। प्रदीप, शूटिंग पूरी की पूरी मुजफ्फरनगर में हुई या कुछ सेट भी क्रिएट किया गया? पूरी रियल लोकेशन पे हुई है, कोई सेट का यूज नहीं, पूरी रियल लोकेशन से? रियल लोकेशन। अच्छा, इसमें सिद्धांत, हाँ सिद्धांत, कितना पूरा का पूरा ही रियल दिखेगा या कुछ हिस्सा फिक्शन भी होगा? I mean 100% रियलिटी तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई फिल्म ने भी की है इस दुनिया में 100% रियलिटी, बट काफी है, काफी रियल इंसिडेंट्स है, काफी रियल स्टोरीज है, कैरेक्टराइजेशन है जो पिंटू चिंटू, नवीन सर का, गुरजन का, तो ये सारे भी कैरेक्टर्स जैसे प्रदीप ने जिक्र किया था, ये रहे हैं। जो डेटा भाइयों का, डेटा तो नाम चेंज किया है, जो इनिशियली वो जो गैंगस्टर्स थे 2003-2004 में, आई थिंक उनको कैल ब्रदर्स बोलते थे, कैल भाइयों उनका नाम था। तो हादसे जो हुए थे तभी वो रियल है। थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न तो ऑफ कोर्स इंडियन ऑडियंस के लिए हर कोई देता है, होता है। तो आई एम गेसिंग 75% रियल। तो भाई कोई धमकी वमकी तो नहीं आई? जैसे उन लोगों को भी तो पता चल जाता है कि अच्छा हमारे भाई पे वेब सीरीज बन रही है, वह ठीक से मतलब दिखाइए, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, धमकियां हमारे लिए, हम तो एक्टर है, भाई के लिए प्यार आ रहा है भाई, हमें जो स्क्रिप्ट देते हैं हम काम कर लेते हैं, हमारा तो रोजी रोटी का काम है। मैंने हसीना पारकर में भी दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था, तो हम तो एक्टर है। हमारा क्या चैलेंज होता है कि हम कैरेक्टर में घुसे और लोगों को बिलीव करें, ऑडियंस को वो ट्रस्ट करे, कि वो हमें ट्रस्ट करे कि हम जो कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस वो कन्विंसिंग हो उनके लिए। जो हादसे हुए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो शॉट्स लिए हैं, वो ग्रिपिंग रहे उनके लिए। ऑफ कोर्स द टेक्निकल टीम आल्सो, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन रहती है, तो इट्स अ टीम वर्क, तो धमकियां तो नहीं आई है। अच्छा, आप दोनों से ही ये सवाल कि असल जिंदगी में भौकाल कब दिखाया है, जब लगा हो गया भाई यार मतलब यहाँ ये तो मतलब भौकाली काम हमने किया है, एक एक काम? मैंने बचपन में काफी लफड़े झगड़े वगड़े तो किए थे कॉलेज में। अरे कुछ बताइए तो सही, क्या किसको पीट दिया था जाके, क्या कुछ किया था? एक आध तो कुछ मतलब कैरेक्टर पे भी आपके सूट करेगा ना ये, मतलब इस कैरेक्टर को भी प्रमोट कर देंगे हम उसके जरिए। प्रदीप शुरुआत सोचकर पहले आप बोल दो। नहीं, शुरुआत नहीं, रियल इंसिडेंट है। अभी 5 महीने पहले मैं गाजीपुर, एक जगह है दिल्ली के आसपास में, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक किया हुआ था उन्होंने, इधर से निकल जाइए आप लोग, तो निकल गए। सो मैं सेम टाइम अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो मैं बड़े कायदे कानून से गाड़ी चलाता हूँ, तो बेचारा जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो वैसे ही थोड़ा सा तंग होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में उसको मैनेज कर रहा था। तो मैं गाड़ी लेके, तो उसने गलती से ना देखा ताव वाव, तो उसने गाली दी थी एक, कि आड़ा गाड़ी इधर कर, मतलब साइड से निकाल। तो मैं जिस चीज से आता हूँ या जिस कम्युनिटी से आता हूँ या वैसे आता हूँ, क्योंकि रहने वाला इधर का हूँ, तो वो सुना नहीं जाता सर, तो फिर उसके फीत उखाड़ने पड़े अभी, तो उसकी वजह से बड़ा रहा मामला। अभी पीछे गाजीपुर की घटना है। सिद्धांत, तो उसके दोनों फीत उखाड़ के उसके हाथ में दिए, फिर कि ये लीजिए आप ले जाइए इन्हें। अब वो देखेगा जब भौकाल तो कहेगा यार गलत पंगा ले लिया, मतलब लौंडा कहीं बाद में सॉरी बोला उसने, मैंने बस एक बोला कि गाली नहीं देना था यार तेरे को, बस बाकी सब ठीक है, प्यार से बोल, सब करेंगे भाई। और गलती से पिंटू डेढ़ा कर ही रहा था मैं। वही तो वो अंदर से निकल गया ना फिर तो, कि मुझे गाली दे दी। सिद्धांत भाई, आप भी जरा बताएं, कोई एक कांड तो बता दीजिए। यार मेरे साथ तो बहुत सारे कांड हुए यार, याद नहीं आ रहा। मैंने एक्चुअली मेरी बहन के साथ स्कूल में मैं किसने कुछ मिस्चीवियस कुछ कमेंट पास कर दिया था, मैंने उसको लोखंड वाला में घर पे जाकर मारा था, अब तक याद है। अच्छा, अब लास्ट में, क्योंकि अभी मेरे पास आने वाला है यहाँ पे मैसेज की योर टाइम इज ओवर और ये वो, तो उससे पहले ही मैं ये वाला जो मुझे आ गया। हाँ, अच्छा, मैं तो व्हाट्सएप देखता ही नहीं इंटरव्यू के टाइम पे, जान के नहीं देखता हूँ कि अरे मैं ध्यान नहीं। तो लास्ट में एक कमेंट कि भैया भौकाल क्यों देखे, लेकिन भैया अपने कैरेक्टर वाले स्टाइल में, और जरा गाली वाली अगर नहीं देंगे तो थोड़ा बीफ एडिटर का काम बच जाएगा। नहीं, लेकिन
जब ये चिंटू पिंटू बोलते हैं तो गाली तो देनी पड़ती है। क्या है 20 को 20 जनवरी को भोकाड़ आ रहा है, डेड्डा भाइयों को देखना है ना तो देख लेना, अगर नहीं देखा ना तो देख लेना। तो ट्रेलर की लास्ट लाइन है, अगर नहीं देखा तो फिर गोली नहीं गिनेंगे हम लोग। तो ये तो रही लाइन की बात भाई, बट हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, पिंटू डेडा के अलावा भी, कि आप देखिए शो, आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे और आप शुरू करेंगे और सीरीज खत्म करेंगे, बीच में आप नहीं रोक पाएंगे। सब लोगों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। ये मैं भी लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप लोगों ने चालू कर दिया तो आप लोग नहीं रुकने वाले। हाँ। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि हम लोग रुकेंगे नहीं और पूरा भौकाल जो है वो देखने के बाद बस लोगों में यार पिंटू डेडा चिंटू डेडा टाइप बनने वाला भौकाल ना आ जाए, यही उम्मीद करते हैं। और उम्मीद नहीं मैं घर पे ट्राई ना करे। जाने से पहले मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स है, ऐसे कभी लाइफ में गलत नहीं करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कर्मा में बिलीव करो, एक अच्छे इंसान बनो, खूब मेहनत करो, अपने माता पिता को खुश रखो। ये तो सिर्फ कैरेक्टर्स है, अगर बनना है तो नवीन सर सिकारा जैसे बनो, जो IPS ऑफिसर हमारे हैं, जो हमारे लिए अपनी जिंदगी आगे रखते हैं, इनको सलाम। उसी वजह से ये वेब सीरीज बनाई है, और एक ये वेब सीरीज इसलिए भी और वेब सीरीजों से अलग है कि एक अच्छे मैसेज के साथ भी एंड देती है, खत्म होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं मैसेज भी बढ़िया होगा और आप दोनों की एक्टिंग भी बढ़िया होगी। बहुत मजा आया आप दोनों से बातचीत करके। और उसके बाद भैया मैं तो देखने वाला हूँ MX प्लेयर पे, आप लोग भी देखना और बताना भाई इन दोनों भाइयों की बदमाशी जो है वो कैसी लगी। फिर मुलाकात करते हैं। सिद्धांत, ABP न्यूज आपको रखे आगे।